सबसे पहले तो सवाल ये होता है कि ये बात करते थे टेररिस्ट को पकड़ने की और जर्नलिस्ट को पकड़ने लगे हैं। खत्म करना था टेररिज्म और अब खत्म कर रहे हैं जर्नलिज्म। ये देश का एक ऐसी आवाज कि जब कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी हो, हमारे देश के अर्थसत्ता यानी कि बाजार की सत्ता हो, समाज की, धर्म की या राज्य की सत्ता, जब वो अपने सत्ता के नशे में चकनाचूर हो जाए तो उसको सवाल पूछने का और समाज का आईने के रूप में अगर कोई खड़ा होता है तो वो हमारा मीडिया है। हम उस मीडिया की ताकत को इस देश में खत्म कर कर जनता की दबी हुई आवाज को कुचलने का एक जो प्रयास आज हमारे देश में हो रहा है, जो प्रयोग हो रहा है, उसके खिलाफ आज हम यहां पर अपनी आवाज और कांग्रेस पार्टी की ओर से रखना चाहते हैं। कभी कुणाल कामरा एक गीत के माध्यम से आवाज अपनी रखता है, कहीं नेहा सिंह रखती है बात को, या कहीं गौरी लंकेश कहीं बात रखते हैं, तो हर जगह पे आप देखिए हो क्या रहा है। या जैसे गौरी लंकेश का मर्डर होना, वो उस बात का मैसेजिंग था कि आप आवाज उठाओगे तो मारे जाओगे, आप आवाज उठाओगे तो आपको बेघर होना पड़ेगा। गुजरात में एक हमारा कलीम करके एक पत्रकार है, उसने आवाज उठाई तो उसके ऊपर केस हो गया। जिग्नेश ने जब आवाज उठाई मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आसाम में उसके पर एफआईआर हो जाती है। हमारा हर व्यक्ति, जैसे गुजरात समाचार, मैं आज इसकी बात यहां करना चाहता हूं, भाई जिग्नेश ने भी कहा कि कई बार कांग्रेस के खिलाफ भी उन्होंने लिखा है, पर इस प्रकार की बदले की भावना से कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया। आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से गुजरात समाचार के 2-2.5 दशक पुराने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, तो भाई आप जब सीएम थे गुजरात के, आप जब गुजरात का पूरा राज्य आपके पास तब भी था, आज भी था, तो ये कैसे हो रहा था? तब आप क्या कर रहे थे? तब आपने नहीं, पर जब आपको लगा कि अब आपके सत्ता को सवाल उठाकर ये पूछ रहे हैं कि पुलवामा हो या पहलगांव हो, हर जगह पे ये आप क्या कर रहे हो? आप वहां पर सामूहिक बलात्कार के घटना के बिल्किस बानो वाले केस में जो दोषी, जिसको कोर्ट ने माना था, वो दोषियों को जमानत मिलने पर या उनको सरकारी मदद से रिहा करवाकर आप उनका जो स्वागत का ढिंढोरा पीट रहे हो, और उसके खिलाफ जब कोई आवाज उठाएगा तो उस आवाज को आप कुचल दोगे। गुजरात में हो क्या रहा है? 45% बच्चे कुपोषित है, उसकी आवाज उठाओगे? या जिनके घर गिर रहे हैं उनके बारे में आवाज उठाओगे? या किसानों की जमीन के बारे में आवाज उठाओगे? तो आपको देशद्रोही के नाम पर आप पर एफआईआर होगी और आपको तुरंत ही वो लड़ाई लड़ना मुश्किल होगा। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पे 365 दिन 144 लगी रहती है, जो पुरानी जो 144 धारा हम लोग कहते थे, ताकि आप कोई भी आंदोलन ना कर सको। हर जगह पे जब आंदोलन करना हो तो वो आंदोलन से पहले वहां पर 144 लगी हुई है, तो कोई भी आपको परमिशन वहां पर नहीं मिलेगा।